नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम श्रीवास्तव आपका होस्ट और दोस्त पॉलीग्राफ न्यूज़ से। आज हम आपके सामने एक बहुत मशहूर बॉलीवुड की शख्सियत जिनका नाम आरिफ सैडोली जी है, उनको लेकर आए हैं, जिन्होंने बहुत ही हास्य और बहुत ही फ़ेमस धारावाहिक भी किए हुए हैं और फ़िल्म जगत में भी अपना काफ़ी अच्छा परचम लहरा रहे हैं। झांसी बुंदेलखंड के आरिफ सैडोली जी, आपको नमस्कार। नमस्कार सभी को। आरिफ जी, आज आप हमारे सामने हैं, हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि आप हमारे दर्शकों को क्या बताएँगे कि आपकी शुरुआत फ़िल्म लाइन की कैसे हुई? जी मैं यही बताना चाहूँगा कि क्योंकि जब आदमी देखता है किसी चीज़ को तो उसे करने की कोशिश करता है। तो हमारे यहाँ दुर्गा पूजा के अवसर पर सिनेमा आता था, जिसमें मुझे याद है कि हमने पहली जो फिल्म देखी थी मेरा गांव मेरा देश, खून पसीना। तो ये दुर्गा पूजा का जब अवसर आता था उस वक्त पे वहाँ पर सिनेमा ही दिखाया जाता था। फिर उसके बाद क्योंकि हर बच्चे के मन में एक जिज्ञासा होती कि वो सिनेमा में जाए, तो हमें भी लगता था कि हम भी इस ऐसे सुनहरे पर्दे पे हम भी दिखाई दें। तो बस मन करता था, तो प्रयास किया। तो फिर प्रयास कामयाब भी हुआ। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में दाखिला हो गया। फिर वहाँ से हम लोग को भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान पुणे में भेज दिया गया। वहाँ पर फिल्म के बारे में जाना, वहाँ देखा। और सबसे अच्छा लगा कि वहाँ जब वो जो रिहर्सल होती थी, जो वहाँ के जो बच्चे थे रिहर्सल करते थे, तो हम लोग मॉडलिंग करते थे। तो जब वो रील का डेमो होता था तो उसमें हमने अपने जब स्क्रीन में अपना चेहरा देखा बड़ा सा, तो बड़ा अच्छा लगा था। तो वो बचपन में जो हम वहाँ देखते थे कि दुर्गा पूजा में सिनेमा, बाद में अपने आप को सिनेमा में देखा। बाद में लौट के झांसी आए, फिर रावण फिल्म में काम किया। तो पहली बार फिर जब एड लैब में फ़िल्म दिखाई गई तो वहाँ देखा अपना चेहरा बड़ा सा स्क्रीन पे, तो बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने ये देखा है कि अगर आप जो चीज़ सोचते हैं तो वो चीज़ होने लगती है जीवन में, और आप प्राप्त भी करते हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि जैसी सोच वैसा ही डेवलपमेंट व्यक्ति का होता है, विकास होता है। जैसे कि पुरानी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो जैसी सोच वैसा निर्माण। आरिफ जी, आपने बताया कि आपने मूवी की, रावण मूवी की, और आपने कई अच्छे धारावाहिक भी किए हैं जैसे लापतागंज, चिड़ियाघर, हास्य धारावाहिक है। इन धारावाहिकों को लेकर आप कोई ऐसा वाकया जो आपको याद हो हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें शूटिंग के दौरान का? कि चिड़ियाघर और लापतागंज कि मैं बता दूं, जैसे कि झांसी के लोग जानते हैं मुझे कि मैं बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा करता था और खादी का कुर्ता पहनता था और एक थैला और लाल रंग की साइकिल, ये मेरी पहचान थी। तो जब मैं मुंबई गया तो वहाँ पर मैं दाढ़ी मेरी बढ़ी हुई थी। तो हमारे चिड़ियाघर में एसोसिएट डायरेक्टर थे भाई प्रशांत पचौरी, उनसे मैं मिला। तो उसके बाद हुआ क्या कि लगभग 3 या 4 महीने बाद उनकी कॉल आई। उस समय मैं दाढ़ी मूछ गायब कर चुका था, क्योंकि एक कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा था रिलीजियस फेस इससे दिखता है। जी। तो न्यूट्रल फेस जितना हो फिल्म लाइन में उतना अच्छा होता है। तो प्रशांत का जब फ़ोन आया तो मैं गया, तो प्रशांत बोला आपने दाढ़ी कटा दी। तो मुझे लगा कोई अच्छा रोल रहा होगा, जिसकी वजह से जो है इन्हें लगा कि ये दाढ़ी क्यों कटा दी। मुझे लगा कि हाथ से रोल निकल गया। लेकिन जो ईपी गौरव थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, गाइड और पंडित उसका ऑडिशन दे दो। मैंने दिया ऑडिशन, और आपको बताऊं दाढ़ी वाला रोल छोटा था, और जो ये रोल मुझे मिला वो एक तरह से उस एपिसोड जो आए थे 9 एपिसोड, उसका वो नायक ही था। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो वो दाढ़ी मुझे खलनायक बनाने जा रही थी, लेकिन मैं नायक बन गया। और हम लोगों ने हरिद्वार में शूट किया था, उसमें मेरा राधे लाल नाम था, और वो एपिसोड बहुत पसंद आया था लोगों को। तो इस तरह की घटना घटी, और जो मेरा दाढ़ी जो मैंने गायब कर ली थी उसका मुझे ये फ़ायदा मिला था।
मतलब चेहरे को आपने जो परिवर्तन किया एकदम से, तो उससे हाँ। आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ। अच्छा, आपने अभी वर्तमान में अभी कौन-सी फ़िल्म आप कर रहे हैं या क्या है? हमारे दर्शकों को क्या बताएँगे? अभी एक तो मेरी कॉमेडी सीरीज आ रही है, सब झोल झाल है। जी। ये 4 न्यूज़ पोर्टल ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में एक साथ प्रत्येक शनिवार को रिलीज़ होती है रात्रि 9 बजे। खबरम और ईशान फ़िल्म्स, पेप्टेक टाइम और इसके अलावा जो है एक दखल न्यूज़, इनमें 4 में एक साथ रिलीज़ होती है 9 बजे। और ये पूरा व्यंग्य है और इसका जो लेखन किया है डॉक्टर गोपाल नारायण आवटे जी ने और निर्देशन कर रहे हैं भाई परेश मसीह। और परेश मसीह जी के बारे में बता दूं, इन्होंने बतौर हीरो मुझे पहली फिल्म जब इन्होंने बनाई थी कजरी, उसमें बतौर हीरो लिया था। और जब उन्होंने कॉमेडी वेब शोज बनाने का सोचा तो उसमें भी बतौर मुझे हीरो लिया। और ये बहुत अच्छी सीरीज उन्होंने बनाई है। छोटे छोटी अवधि की है लेकिन व्यंग्यात्मक है और बहुत अच्छा इसमें मैंने भी कार्य करने की कोशिश की है। इसके अलावा डीडी एमपी में एक सीरियल आ रहा है आहुति, जो 7 बजे आता है हर मंगल को। जी। उसमें भी मैं काम करने अभी जा रहा हूँ। 13 तारीख से उसकी शूटिंग होगी। इसके अलावा एक हिंदी फीचर फिल्म जिसके निर्देशक हैं इशरत आर खान, गुठली फिल्म का नाम है, उसमें मुझे उन्होंने मुख्य विलेन की भूमिका दी है और थोड़ा कॉमेडी से हटकर काम करने का प्रयास किया है और वो भी इस साल आएगी। और सब झोल-झाल तो आ ही रहा है हमारा सीरीज और मुझे उम्मीद है कि आगे भी बहुत अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट करने को मिलेंगे। इसके अलावा एक वेब सीरीज है, उस पे भी काम चल रहा है, जो बुंदेलखंड का बैकड्रॉप है उसका। तो इस तरह नया साल जो आया है, खुशियाँ लेकर आया है और बहुत अच्छे-अच्छे काम होंगे। आरव जी, जैसा आपने बताया कि आपका हमेशा जो बैकग्राउंड रहा है पर्दे पर, वो हास्य रहा है। अचानक से ये नई जो पिक्चर आपकी आ रही है, एक विलन का रोल आपको दिया गया। तो एक आपका जो हास्य का हमेशा अभिनय रहता था, एकदम से चेंज हुआ, वो आपका विलेन का हो गया। तो और कैसा वो आपने उसको मैनेज किया, कैसे मैनेज किया? क्या बताएँगे हमारे दर्शकों को? देखिए, अभिनेता जो है निर्देशक की कठपुतली होता है, मैं मानता हूँ। तो निर्देशक को लगता है कि ये एक्टर ये कर सकता है, तो उसी आत्मविश्वास के साथ वो उस पात्र को लेता है, उस एक्टर को लेता है। तो हमारे आदरणीय इशरत आर खान साहब ने मुझ पे भरोसा किया है और मैंने भी प्रयास किया है कि अच्छे से अच्छा करूं। और हालांकि ये नया रूप होगा और बड़े पर्दे पे, और पहली बार जो है बड़े पर्दे पर जो विलेन की भूमिका में मैं दिखाई दूंगा। और उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगी ये भूमिका, क्योंकि अभी तक तो मुझे नायक के रूप में देखते आए हैं, चाहे वो भेड़ वाजपेयी हो, चाहे सब झोल झाल का राम भरोसे हो। अचानक मेरा रूप बदलेगा तो लोगों को एक झटका सा लगेगा, लेकिन वो पसंद करेंगे ऐसी मुझे उम्मीद है। तो आपकी जो मूवी आ रही है, इसमें जहाँ तक मुझे जानकारी है, संजय मिश्रा जी जो कॉमेडियन रहे हैं, वो भी इसमें साथ हैं आपके। और कैसा क्या अनुभव रहा उनके साथ का? और एक फ़िल्म जगत से हटके और रियल लाइफ़ में कैसा क्या स्वभाव, कैसा क्या नेचर, क्या बताना चाहेंगे आप दर्शकों को हमारे? संजय जी क्योंकि हम लोग के आइडियल हैं और कॉमेडी में उनके बारे में बहुत चर्चाएं हम लोग सुनते रहते थे जब भी शूटिंग के अवसर पर, क्योंकि चिड़ियाघर के जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर अश्वनी धीर जी, जब ऑफिस ऑफिस लिखते थे तो उसमें भी संजय जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो अभी जब उनके साथ काम करने का अवसर मिला तो मैंने देखा कि वो हर सीन को जीने की कोशिश करते हैं और अपने जो साथी कलाकार हैं उनको कहते हैं रटो नहीं, समझो और अच्छा करो। तो वो उस हिसाब से पूरे सीन को डिज़ाइन करते हैं और एक तरह से सीन ऐसा नहीं लगता कि आपका सीन नहीं है, वो सीन पानी की तरह हो जाता है। और
एक अभिनेता को करने में अच्छा भी लगता है, क्योंकि होता है हम लोग ड्रामा में हैं तो हम लोग रटते हैं, और रटने के बाद जो है उसको क्यू का इंतज़ार करते हैं, लेकिन उनके साथ काम करने में ऐसा वो पानी की तरह हो जाता है, जी और ऐसा लगता है कि हम आपस में बातचीत कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि मैं पहले बहुत इंटरव्यू में बहुत तेज़ बोलता था, लाउडली बोलता था। इस बार जो है ये फिल्म करने के बाद जो है एकदम सहजता से बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। जी होता है होता है ये उन्हीं का असर है। अच्छा अच्छा मतलब ये एक अभिनय आप जो है अपनी रियल लाइफ में भी अभिनय को लेके आप आ रहे हैं सभी दर्शकों के सामने। हाँ हाँ हाँ, ये सहजता जी होता क्या है कि अब ड्रामा का एक्टर लाउड बहुत हो जाता है। लाउड इसलिए हो जाता है उसके अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ दर्शक उस तक अपनी बात वो पहुंचा पाए। तो इस फिल्म में बहुत कुछ सीखने को मिला कि सहजता से अभिनय करना चाहिए, जैसे आप हैं उसको कैसे पोर्ट्रे कर सकते हैं उस कैरेक्टर के माध्यम से, उसको आपको निकाल के लेकर आना चाहिए। क्योंकि 9 इंच का चेहरा 9 फीट का जब बड़े पर्दे पे हो जाता है, अगर हमने इतना मुंह खोल दिया तो वो ऐसा लगता है भूचाल आ गया। अच्छा हाँ, अच्छा तो इसलिए सहजता, क्योंकि अभिनय की पहचान है, और खासकर जो सिनेमा है उसमें सहज अभिनय को प्राथमिकता दी गई है, बनावटी अभिनय को उसमें वो नज़रअंदाज किया गया है। तो सहजता का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने संजय जी से सहज अभिनय की क्लास ली, ये मान सकते हैं। तो आरिफ जी आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपसे थोड़ा बहुत और चर्चा करेंगे। अभी जो हमारे बुंदेलखंड से कई कलाकार आगे बढ़ रहे हैं और कुछ वहाँ पहुँच भी रहे हैं, कुछ नहीं पहुँच पाते हैं। तो ऐसी कला को, ऐसे अभिनय को आप क्या सीख देंगे या क्या कहना चाहेंगे कि वो भी अपना एक परचम वहाँ बॉलीवुड में लहरा सकें? देखिए, मैं शुरू से कहता आया हूँ कि जिज्ञासा ही व्यक्ति को बनाती है। अगर जिज्ञासु होगा व्यक्ति तो वो चीज़ें खोजेगा। मेरी जो आदत रही है शुरू से रही, मैं जिज्ञासु बहुत रहा हूँ, तो सीखने की लगन रही है, और सीखा कौन लोग सकते हैं उनके संपर्क में आना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, ज्ञान से कतराना नहीं चाहिए। ज्ञान सीखने के लिए ज़रूरी है, कोई डांटता भी है तो आप ऐसा नहीं कि डांट दिया तो गुस्सा आ गए, नाराज़ हो गए, उसके पास जाइए, वो आपको सिखाएगा। तो पहले कोई भी गुरु होता है वो देखता है कि ये सीखने की ललक है कि नहीं, ये ऐसा तो नहीं भरा हुआ घड़ा आ गया हमारे पास। जी खाली घड़ा अगर होगा तो सिखाएगा आदमी, अगर ईगोइस्टिक रहेगा तो नहीं सीख पाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को सहज बनाइए, सीखने की लगन पैदा कीजिए। तो अपने आप जब आपकी लगन होगी और लगन से आप जब मगन हो जाएंगे तो आपका रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये थे हमारे साथ मशहूर फ़िल्म अभिनेता आरिफ सैडोली जी, जिन्होंने बताया कि इनका फ़िल्मी सफ़र कैसा रहा। हमारे दर्शकों के साथ इन्होंने अपने कई वाक़या भी साझा किए। अच्छा आरिफ जी आपने एक बड़ी मूवी की थी रावण। रावण मूवी का कोई एक ऐसा सुनहरा वाक़या जो आप बताना चाहें दर्शकों को, और इस वाक़ये के साथ ही हम इस इंटरव्यू को समाप्त करेंगे। अगर आप शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए, रावण फिल्म जो मैंने की थी, क्योंकि मैं पास आउट होने के बाद झांसी आ गया था, तो झांसी में ही काम कर रहा था। तो क्योंकि ओमकारा की रेकी के दौरान विशाल भारद्वाज, तसद्दुक सिनेमेटोग्राफर, समीर चंदा, अभिषेक चौबे, ये सब झांसी, ओरछा और बंगरा का कगर कचने गांव घूम के गए थे। समीर चंदा दोबारा जब आए तो समीर चंदा मणिरत्नम सर को लेके आए। तो उसमें मणि सर के साथ काम करते हुए, क्योंकि मैं बैक स्टेज में था, फ्रंट में नहीं था, उस दिन क्या हुआ कि जिसे हम मंगलमुखी कहते हैं, यूनक कहते हैं, और वो लोग नहीं आए सेट पे उस दिन। तो हम लोग बैठे थे, तो हम लोगों को कहा गया कि आप लोग दाढ़ी मूछ बना के आप लोग बन जाइए। तो हम लोग जो है उसमें बने। तो सबसे पहले मुझसे कहा गया कोई गीत गा सकते हो, तो मैंने गीत गाया। तो और उसमें बल्कि 13 सेकंड का हम लोग का रोल है। तमिल,
हिंदी और तेलुगु तीनों जो बने हैं भाग जो रावण के, वो तीनों में हम लोग हैं। तो वो इत्तेफाक था, संयोग था कि उसमें 13 सेकंड की जो भूमिका निभाने का अवसर मिला। और सबसे बड़ी बात है, भूमिका छोटी बड़ी से नहीं होती, एक जो रास्ता बनता है वो रास्ता बनता चला गया। उस रावण फिल्म की देन थी। आपको बताऊं, रावण फिल्म में हमसे सुबोध भाई टकराए। सुबोध भाई की वजह से ही हम लखनऊ गए थे, तो हम स्टार प्लस के फैन नंबर 1 विनर हुए थे। फिर उसके बाद उसमें एक त्रिपुरारी यादव जी हमसे जुड़े थे एक फिल्म के दौरान, तो उन्होंने हमको चकल्लसपुर फिल्म दिलवाई थी, जो रजनीश जायसवाल जी की। फिर उसके बाद तो इस तरह एक के बाद एक रास्ता जो है खुलता चला जाता है। विपिन जो रावण फिल्म से जुड़े थे, उन्होंने हमको तिल्ली फिल्म दिलवाई। तो रावण जो फिल्म यहाँ शूट हुई, या कह लें विशाल जी जो आए थे, विशाल जी 22 नवंबर 2005 को यहाँ आए थे। तो उस दिन, उस घटना के बाद जो है हमारा जो रास्ता है वो बॉलीवुड का खुल गया था, जो आज भी उसके लोग अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि प्रोडक्शन था, बड़े प्रोडक्शन के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप बड़े लोगों के संपर्क में आ जाते हैं। तो आज भी झांसी और आसपास के क्षेत्र में कभी भी कोई शूटिंग होती है तो मुझसे संपर्क ज़रूर किया जाता है, क्योंकि एक बार जब आपका रास्ता बन जाता है तो रास्ता मतलब खुल गया फिर आपके लिए। तो रावण फिल्म का तो बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे कैरियर में, और मुझे लगता है आगे तक रहेगा, क्योंकि मणिरत्नम सर का बड़ा नाम है, उनका नाम से ही लोग जो है इज्जत देने लगते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, और सबसे बड़ी बात जो आरिफ जी ने, जो युवा कलाकार हैं उनको जो आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए एक संदेश दिया है कि भाई जिज्ञासु होना बहुत आवश्यक है। आप जिज्ञासु नहीं होंगे तो आप कोई भी कार्य हो उसको आप सफलता से नहीं कर सकते। तो मैं शुभम श्रीवास्तव, जैसा कि आज हमारे साथ आरिफ सैडोल जी फिल्म कलाकार मौजूद थे, इनके साथ हम लोगों ने काफ़ी कुछ चर्चाएं करी। आगे फिर एक किसी नई शख्सियत के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। देखते रहिए पॉलीग्राफ न्यूज़।